सोल्यूशन तो सर हम लोगों ने ये जान लिया है कि सोल्यूशन तो अभी नहीं मिलने वाला है, तो आप हमें कम से कम प्रिकॉशंस ही बता दीजिए कि इस पोल्यूशन से बचने के लिए क्या करें हम। हवा तो बदल नहीं सकते। आपकी बात सही है कि हवा बदल नहीं सकते, और हवा कोशिश ये जरूर करनी चाहिए कि हवा हम आस्ता आस्ता बदलें। इसमें पॉलिसी मेकर जैसे आपने कहा, आम आदमी, सबका भागीदारी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम देखें, और जैसे आपने कहा कि पोल्यूशन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लंग्स में ही नहीं, हार्ट पे ही नहीं, सारे बॉडी पे पड़ते हैं। क्योंकि जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है और सारे शरीर में फैल जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? एक तो है कि हाई रिस्क ग्रुप जो हैं, जिनको ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस हैं, उनको स्पेशली अपना ज्यादा ध्यान रखना है। चाहे वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हों, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स कमजोर हैं, या बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उन लोगों को स्पेशल प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। उनको अपने एरिया का AQI रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। अगर एयर क्वालिटी खराब है, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर रेंज में है, तो या तो बाहर ना जाएं। अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं, और जितना कम टाइम बाहर जा सकते हैं उतने टाइम पे ही जाएं। जब धूप निकल आए तब जाएं, क्योंकि अगर हम ये देखें कि सुबह शाम जी, जब ठंडी हवा होती है तो कोल्ड एयर के कारण पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पे ज्यादा हो जाता है। जब थोड़ा सा गर्मी होती है तो हीट के कारण वो ऊपर उठ जाता है, तो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो जब धूप निकल जाए तभी बाहर जाएं। सर एक सवाल ये भी आता है कि भाई वॉक करें कि नहीं करें, प्राणायाम करें, खुली हवा में जाकर एक्सरसाइज करें, बंद कमरे में करें, जब खासतौर से पोल्यूशन हो तो एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ देनी है, घर में करनी है, क्या करना है? तो एक टाइप का पैराडॉक्स है कि लोग ये कहते हैं कि हमें हार्ट के लिए और अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है जी, शुगर कंट्रोल करने के लिए भी एक्सरसाइज करें। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अगर हम बाहर, जब एयर क्वालिटी खराब है, तो वहां पे एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने में हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। हम ज्यादा सांस अंदर लेते हैं तो ज्यादा पोल्यूटेंट भी अंदर जाएंगे। तो इसलिए अगर एक्सरसाइज करनी है तो बेस्ट तो यही है कि जब AQI कम हो, जैसे मैंने कहा, दिन चढ़ जाए, धूप निकल जाए, तब आप किसी पार्क में जाके, गार्डन में जाके कुछ हद तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो इस मौसम में जब एयर क्वालिटी बहुत खराब है, स्पेशली जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, दिल्ली और इसके आसपास वाले जो एरियाज है, उसमें अगर एक्सरसाइज करनी ही है तो इंडोर एक्सरसाइज वुड बी बेटर देन आउटडोर एक्सरसाइज। जी सर, मैं आपसे बस थोड़ी सी गुजारिश करूंगी, माइक थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे तो हम बेहतर ढंग से आपको सुन पाएंगे। जी, आपने कहा कि अगर बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं, एक्सरसाइज हमें इंडोर करनी है अगर पोल्यूशन हो। मास्क भी अब कई तरह के आते हैं, 5 रुपए से लेकर मास्क जो है अब आज की डेट में 500 को भी पार, 5000 को भी पार कर रहे हैं। तो कौन सा मास्क सही है? अगर आइडियली बात करें तो N95 मास्क जो है, इसका मतलब जो 95% ऑफ PM 2.5 पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर सकता है, वो सबसे बेस्ट है। अगर उसको नहीं यूज कर सकते तो 3 लेयर सर्जिकल मास्क भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मास्क लगाते समय एक दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो मास्क आपके कान, नाक और मुंह पे अच्छी तरह से फिट करे। अगर आपने मास्क डाला है और वो खुला है तो साइड से भी हवा अंदर चली जाएगी, तो उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। तो मास्क अगर लगाना है तो आपके अच्छी तरह से फिट हो, और N95 मास्क हो तो बेहतर है। जी, अब जब आपने घर पर एक्सरसाइज करने के लिए कहा, मास्क लगाने के लिए कहा, तो अब घर पर, स्कूल में, क्योंकि आजकल क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही एयर पोल्यूशन हुआ नहीं, स्कूल बंद हो जाते हैं। अब बच्चों को तो खेलने भी जाना है, स्कूल से छुट्टी हो गई है तो खेलेंगे ही ज्यादा। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एयर प्यूरिफायर क्या एक अच्छा विकल्प हो सकता है स्कूल्स के लिए भी और आपके घर के लिए भी? एयर प्योरीफायर्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और अगर आप देखें तो मेरे को लगता है बहुत कम घर होंगे जिन्होंने एयर प्योरीफायर नहीं लगाए हो। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो एयर प्योरीफायर का डेटा बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी है समझना। अगर हम एक एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं तो उसकी एफिकेसी बेस्ट होगी अगर पूरा कमरा सील्ड है। सील्ड कमरा नहीं होता, दरवाजे खिड़कियां खुले रहते हैं, हवा आती रहती है। अगर हम दरवाजा बंद भी रखें, खिड़की बंद भी रखें, तो भी हम दिल्ली में देखेंगे कि एक दिन सफाई नहीं हुई तो आपके टेबल के ऊपर मिट्टी आ जाएगी। तो इसलिए वो सील्ड एरिया नहीं होता, तो इसलिए एयर प्योरीफायर की एफिकेसी कम हो जाती है। दूसरा, कमरे कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है, बिकॉज एयर प्योरीफायर के आसपास तो एयर प्योरीफायर हो सकती है, लेकिन पूरे कमरे में प्योरीफिकेशन का जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। और एयर प्योरीफायर की एफिकेसी जो है वो उसके फिल्टर पे भी डिपेंड करती है जी। तो इसलिए ये समझना कि अगर हमने एयर प्योरीफायर लगा लिया है तो हम पुअर क्वालिटी एयर से बच जाएंगे, एयर पोल्यूशन से बच जाएंगे, ये धारणा गलत है। सर, एक चीज जो समझ में आती है कि अगर घर में चलिए मैंने एयर प्योरीफायर लगा भी लिया,
मैं घर में 8 घंटे रही, 10 घंटे रही, उसके बाद मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गई, बाहर भी गई, ऑफिस भी गई, वहां एयर प्योरीफायर नहीं है। तो क्या ऑप्शन बेहतर है कि भाई 24 घंटे एयर प्योरीफायर के बिना रहूं या फिर जितना मिल रहा है उतना ताजी हवा ले लूं? तो ये बात सही है, कुछ लोगों का ये मानना है और ये कई दफा प्रश्न आता है कि अगर हम एयर प्योरीफायर लगाएं कुछ देर के लिए और फिर बाहर जाएं जहां पे एयर क्वालिटी खराब है, तो ये जो सडन चेंज हो रहा है इससे और ज्यादा हानि तो नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है। और ये बात भी सही है कि एयर प्योरीफायर से नुकसान नहीं है, तो अगर आप लगा रखो तो कुछ अगर थोड़ा बहुत फायदा होना है तो हो सकता है, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये समझना कि उससे पूरा समाधान हो गया प्रॉब्लम का, वो नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर एयर प्योरीफायर मिल रहा है तो नुकसान नहीं है उसको लेने में, बाहर नहीं मिलता है मतलब कुछ घंटे भी अगर आपको अच्छी हवा मिल रही है तो इट्स अ एड ऑन थिंग। बिल्कुल।